दक्ष को प्रजापति बनाया, प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी कभी होता है किसी किसी को पद मिल जाने के बाद अहंकार आ जाता है? भिखारी को ज्यादा धन मिल जाए तो बावला हो जाएगा जी। कनक कनक ते गुना मादकता अभिप्राय, ये खाए बौरात है वो पाए बौरात। कनक मतलब धतूरा, कनक मतलब सोना। ज्यादा किसी को सोना दे दो तो भी बावला हो जाएगा, और धतूरा का एक बीज भी खिला दो तो भी नशे में धुत हो जाएगा हमारा। इसीलिए कभी कभी पद का, धन का, स्वरूप का, सौंदर्य का, अभिमान की कई श्रेणियां हैं ना, धनाभिमान, देहाभिमान, पदाभिमान, सौंदर्याभिमान, अनेक प्रकार की लिस्ट लगी है महाराज। एक बार दक्ष प्रजापति घोषित हुआ, सभा बुलाया। सभा में सब आए, बड़े ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, सबको बुला लिया, क्योंकि अब वो प्रजापति बन गया। सबने आकर के महाराज दक्ष जी को, प्रजापति जी को प्रणाम किया। उस सभा में मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, विदुर उस सभा में भोले बाबा भी गए। भोले बाबा जाकर के और मन में प्रणाम किया, लेकिन दक्ष ससुर जी को बड़ा बुरा लगा कि मेरा दामाद होकर के और मुझको प्रणाम नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा है। दक्ष क्रोध में आग बबूला हो गया। कभी कभी जीव को थोड़ा पद मिलता है ना, धन मिल गया, वैभव मिल गया, गर्भेण तुंगा, अहंकार से प्रफुल्लित दक्ष अपनी पदवी में, पद में बैठा और सभी ऋषियों को सभासद में बैठे बैठे सभी को बोलने लगा। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः, साधूनां ब्रुवतो भृत्यं नाज्ञानान् च मत्सरा। श्रूयताम, श्रूयताम, सबको लगा प्रजापति हुई है, कोई विशिष्ट बात बोलनी होगी। सब सावधान हो गए और सावधान होकर के सब सुनने लगे। क्या बोलते? श्रूयताम ब्रह्मर्षयों में, सुनो सुनो जी महाराज, सुनाइए। बोले विशिष्ट सभाओं में विशिष्ट लोगों से ही आने पर सभा की सुंदरता बनती है। कोई ऐसा शिष्टाचार से विहीन व्यक्ति आकर के सभा में बैठ जाता है तो सभा की सुंदरता, सौंदर्यता समाप्त हो जाती है। सब एक दूसरे को देखने लगे, भैया यहाँ तो सब विशिष्ट विशिष्ट बैठे हैं, कौन ऐसा शिष्टाचार से विहीन व्यक्ति दिख रहा है इनको। दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? ये शिव जी को नहीं देखते हो, शंकर को, बंदर जैसी आंख वाला, शमशान में रहने वाला, शिष्टाचार से विहीन। कुछ बैठे हुए पार्षदों ने कहा, महाराज जब इतने अवगुण थे तो अपनी बेटी क्यों ब्याही थी? उस समय आपको अवगुण नहीं दिखे थे और आज आपको उसमें अवगुण दिख रहे हैं। दक्ष बोला, वो तो मैं अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर विवाह दिया, अन्यथा ये मृग शावक भूत प्रेतों का साथी है, शमशान में रहने वाला, न रहने का ठिकाना, न चलने का। बातों की, व्यंग भरी बातों की बौछार लगा दी प्रजापति ने। लेकिन भोले बाबा तो शांत बैठे हैं, शांताकारं। कि अयं तु लोकपालानां यसघ्नो निरपत्रपः, सद्विराचरिता पंथा येन स्तब्धेन दूषिता। अयं तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः, हम लोकपालों के यश को ये छीण करने वाला। सब देख रहे हैं, भोले बाबा के साथ नंदी भृंगी गण भी है।
और दक्ष गाली पे गाली लगा रहा है। आज उसको अपने दामाद में दोष ही दोष नजर आ रहे हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, विदुर, शिव से बढ़कर के संसार में कौन दयालु है? एक बार भूत प्रेत रोते रोते गए भोले बाबा के पास। भोलेनाथ, भोलेनाथ, क्या बात है? बोले, आपने हमको क्यों जन्म दिया था? बोले, क्या हुआ? बोले, जो देखो वही छू मंतर करके बोतल में ही बंद कर देता है या तो खंबे में गड़वा देता है। भगवान भोलेनाथ कहे, आ जाओ मेरे साथ। भूत प्रेतों को साथी बना लिया। एक बार बिच्छू सांप दौड़े दौड़े गए। भोलेनाथ, भोलेनाथ, क्या बात है? बोले, क्यों जन्म दिया था हमको? बोले, हुआ क्या? बोले, इस विष की जगह थोड़ा अमृत दे दिए होते तो आज हम भी कुत्तों की तरह घर घर पाले जाते ना। गाय भले न पाले पर कुत्तों को लेकर के घूमने की एक प्रक्रिया चला लेते हैं, हम भी पाले जाते। आज जो ही देखो वही हमारा सर कूच करके फेंकने वाला रहता है। आपने विष दे दिया है। हाँ? भगवान भोलेनाथ कहे, आ जाओ मेरे पास। भुजगेंद्रहारम गले में लेकर के और सुंदर सुंदरता बना ली। बिच्छुओं का कुंडल बना लिया, सर्पों को गले का हार बना लिया। संसार की जो भी कोई वस्तु ना ले, बताओ भांग धतूरा कौन लेना चाहिए? सिर्फ भोलेनाथ के ऊपर चढ़ता है। सब देवताओं को 56 भोग लगाओ, भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाओ, उतने में ही प्रसन्न है। इतना दयालु भोले बाबा। शिव भोला भंडारी है। भोलेनाथ से बढ़कर के